यहाँ पर आए हुए सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पहले तो 1947 जब हमें आजादी मिली थी, उसके बाद जो हमारा देश है बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तब ये डिसाइड किया गया 14 सितंबर को कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। तब इसे 14 सितंबर को जब ये डिसाइड किया गया, उसके बाद 1953 14 सितंबर से हमने हर साल हिंदी भाषा दिवस मनाने का निर्णय किया। तब से ये दिन 14 सितंबर एक आम दिन नहीं होके हमारे लिए एक उत्सव है। कहते हैं कि भाई भेदभाव ऊंच नीच को नहीं मानती हमारी हिंदी, इसीलिए इसमें स्मॉल और कैपिटल वर्ड नहीं होता। तो वी ऑल आर इक्वल, एक विविधता में एकता है। मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है वो है विविधता में एकता। हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, हमारी कला है और हमारे जो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, उन सबको आकर के मिलाती है हमारी हिंदी भाषा। तो हमें गर्व है अपनी भाषा पे। You all are welcome in this ambience of India in United Arab Emirates. भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के उत्तर काल में यह आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। आयोजन में मुख्यतः GBF मिडिल ईस्ट और उसका जो सहयोगी संस्था है, यहाँ का टीवी चैनल वीटेल टीवी इज ऑर्गेनाइजिंग द फेलिसिटेशन प्रोग्राम। अब व्यवस्थित हो, यदि व्यवस्थित कर दिया जाए, शायद ऋषियों ने पंचतंत्र की संकल्पना इसी आधार पर करी हो, क्योंकि एक राजा के 4 बेटे थे, उन्हें कितना भी पढ़ाया लिखाया नहीं सीख सके। अब ऋषि जो थे, जो वहां के जो राजगुरु थे, उनसे कहा गया कि इनको आपने नहीं पढ़ाया तो आपको मृत्युदंड है। तो उन्होंने आविष्कार किया कि कहानियों से उन्होंने नीति और शास्त्र उन बच्चों को पढ़ाया और वह पंचतंत्र के रूप में आए। जो कार्टून्स बनाए उन्होंने, शेर की, चीता की, खरगोश की, कछुआ की, ये जो सब कहानियां हैं कि खरगोश की चाल से चलो, कि कछुआ की चाल से चलो, सब पंचतंत्र का ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित चित्त, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा प्रयोग है और वह प्रसाद जो है उसका वो भयंकर नहीं होगा, अपितु सुखद होगा। मेरा प्रोफेशन मोस्टली है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना फैशन कंपनी चलाती हूँ। डेमिलुन इवेंट्स मेरा इवेंट कंपनी है एंड फॉर लास्ट 3 years हम वहाँ फैशन इवेंट्स और रियल एस्टेट इवेंट्स करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू इंडिया क्लब, थैंक्स टू गणेश। For you, we are all connected here. Thanks to Professor Adil for having me tonight. My name is Shilpa. I'm the founder and managing director of Sweet Memories, where we do event decor and personalized gifting. मैं ये कंपनी 6 साल से चला रही हूँ and the idea of the company started because यहाँ पे हर event करना इतना मुश्किल है, इतना महंगा है, ज़्यादा बड़े बजट्स चाहिए। So the idea behind what I have is to be able to provide affordable solutions to anyone and everyone who wants to have an event. शुद्ध हिंदी है और सुंदर हिंदी। और क्या है ये वास्तव में हमारे मन में जो विचार है, मन में जो संकल्पना है, उसका प्रकटीकरण है। आप जब मन में संकल्पना बनाए तो ये बाधाएं आती ही नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा वर्षों से IIT जैसे संस्था में हमने देखा है कि जब गणित के प्रति कोई छात्र ने ठान लिया कठिन है तो जो छोटे से राय है उसका पहाड़ बन जाता है। और यदि किसी ने सोच लिया नहीं ये गणित भी भाषा है, गणित भी भाषा है, उसमें अलग अलग वस्तुएं हैं, ओमेगा होता है, एक दूसरी वस्तु है जो थीटा है, तो उस भाषा से तालमेल जब बैठे तो सहजता से विषय समझ पाते हैं। तो अब देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण किसी भी भाषा का आरंभ संभाषण से जुड़ा हुआ रहेगा। मैं वैसे संस्कृत भारती का कार्य करता हूँ, मैं देखा है कि बहुत
प्रयास रहते हैं संस्कृत का व्याकरण पढ़ने के लिए, किंतु जब तक भाषा संभाषण भले ही टूटा फूटा संभाषण हो, किंतु जब प्रारंभ करते संभाषण से, तब हमारे थीटा ओमेगा अल्फा के जो रोटेशन है वो धीरे धीरे हमारे मन से उतरकर हमारी जिह्वा पर उतरते हैं. They start manifesting these notations, right? The symbols. So हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति वैसे देखे जाए तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कुछ लोग पूछते हैं कि आईआईटी जैसे संस्थान इतने यशस्वी क्यों रहे हैं, हैव दे बीन सक्सेसफुल? तो एक विशेष गुण रहा है कि हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, मतलब प्रयोग रहता है, प्रकल्प रहते हैं, उसके साथ साथ वो थियोरी भी समझते हैं. थियोरी एंड प्रैक्टिस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. When you go from concrete to abstract, you also develop the appetite to learn the abstract. जब आप संभाषण करेंगे तो व्याकरण के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, वरना व्याकरण थोपा जाएगा और उसका कहीं प्रकटीकरण नहीं होगा. यूक्रेन वॉर के बाद या कोविड के बाद दुबई एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे दुनिया के इस वक्त सारे लोग मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन मौजूद हैं. ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां यहाँ आ चुकी हैं, जो नहीं आ रही हैं वो आने की फिराक में हैं कि किस तरह से यहाँ पे आ सकें. तो मैं डॉक्टर साहब से यही कहूँगा, आप आईआईटी मुंबई से जुड़े हुए हैं और अपना अब एक कदम आप वहाँ रखिए और एक कदम अब आप दुबई में रखिए. वो कदम जो आपका दुबई में होगा वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल कदम होगा, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनली कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. बस इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं. एंड आपने जो सुबह बताया कि डेटा सेट के बारे में, जो लिमिटेड डेटा है उसे कितना एक्सपेक्ट कर सकता है. आई थिंक इन द लास्ट हाफ एन आवर आपने जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन टाइम के साथ जो आपने इंफॉर्मेशन बताया, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. इट इज लाइक एज रीडिंग एज अबाउट 25-30 बुक्स इन अबाउट 30 days टाइम. तो आज का आधे घंटे का जो इंफॉर्मेशन था, आई थिंक वाज फिनोमिनल वर्क, आई वुड से, एंड दैट्स फैंटास्टिक. मैं एज इंट्रोड्यूस, मेरा नाम मतलब चतुर्वेदी और मैंने अभी रिसेंटली अपने मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में LLB कंप्लीट की है विद अ फर्स्ट क्लास डिग्री. अभी रिसेंटली कनाडा के सिविल रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल ने एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज करके अपने क्लेमेंट्स की केसेस को रिजॉल्व करने का प्रिलिमिनरी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था. इसी तरह से चाइना ने अभी रिसेंटली अपने इंटरनेट कोर्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी तरफ आए हुए केसेस को डाइवर्ट किया, जिससे जो ह्यूमन जजेस हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले केसेस सॉल्व करने के लिए. इसका मेजर यूज जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में कोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा केस लोड बन चुका है.